दोस्तों हमारी इस दुनिया में ऐसी ऐसी जगह उपस्थित है जो अजीबोगरीब हैं तथा रहस्यमय चीज़ों से भरी हुई हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे आइसलैंड के बारे में बताएंगे जो रहस्यमय तथ्यों से भरी हुई है, जिसके बारे में आपने कभी सुना और देखा होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बुवट आइसलैंड, नॉर्वे। दोस्तों इसे दुनिया का सबसे अजीब आइसलैंड कहा जाता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1739 में नॉर्वे के खोजकर्ता जीन बैप्टिस्ट चार्ल्स टी लोजियर द्वारा इस द्वीप को खोजा गया था, जो अंटार्कटिका से मुख्य भूमि से लगभग 1000 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। इस आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर ज्वालामुखी होने के बावजूद भी यह जगह पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, जिसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। इसके साथ ही सन 1964 में इस आइलैंड पर एक टूटी नाव मिली थी, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। जबकि इस आइलैंड पर हजारों किलोमीटर तक न कोई घर है और ना ही कोई जीवन मौजूद है। फिर भी आज के समय में यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर यह नाव इस जगह पर आई तो आई कैसे। नंबर 2, स्कोट्रा आइसलैंड, यमन। दोस्तों आपको ये दिखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे आप किसी दूसरे ग्रह में आ गए होंगे। सुंदर सा नज़ारा जरूर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, लेकिन ये कोई दूसरा ग्रह नहीं बल्कि एक आइलैंड है जो यमन में स्थित है, और इस आइलैंड को एलियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमन से लगभग 340 किलोमीटर दूर इस जगह पर हर चीज़ आपको अलग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मौजूद पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहाँ तक कि 800 से अधिक ऐसी दुर्लभ प्रजाति मौजूद है जो आपको और कहीं नहीं दिखाई देंगी। इसके अलावा इस आइलैंड की एक खास बात और है कि इस आइलैंड पर ड्रैगन ट्री नाम का एक पेड़ पाया जाता है, जिसके तने की छाल से लाल रंग का रेजिन निकलता है। अगर आप इस पेड़ के तने की छाल को छीलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें से लाल रंग का खून बह रहा है, जो आपको एकदम से डरा भी सकती है। नंबर 3, वुल्कैन पॉइंट, फिलीपींस। दोस्तों अब एक नज़र इस आइलैंड पर भी मार लीजिए, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस आइलैंड के अंदर भी एक आइलैंड है जिसका नाम लोकताल आइलैंड है, और इस लोकताल आइलैंड के अंदर भी एक आइलैंड है जिसका नाम वुल्कैन पॉइंट आइलैंड है, और इस आइलैंड के अंदर भी एक और आइलैंड है जिसका नाम क्रेटर लेक आइलैंड है, जो अपने आप में ही रहस्यमय बना हुआ है। दोस्तों इस द्वीप को आप कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं, जिसमें आइलैंड के अंदर आइलैंड, फिर उसके अंदर आइलैंड, जिसके कारण इसे रहस्यमय जाना जाता है। बल्कि वल्कन पॉइंट तीसरे क्रम का आइलैंड है। नंबर 4, सेवल आइसलैंड। चलिए अब हम आपको एक ऐसे द्वीप के बारे में बताते हैं जो आपको हैरान कर सकता है। ये है सेवल आइसलैंड, जिसे दरिया का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह आइलैंड नोवा स्कूटिया से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दरिया का कब्रिस्तान कहे जाने वाले इस आइलैंड की लंबाई 19 किलोमीटर और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है। इस आइलैंड के लिए कहा जाता है कि इस आइलैंड में घने कोहरे और समुद्र जैसी रेत दिखने की वजह से यहाँ ज़्यादातर गुजरने वाले पानी के जहाज इसके झांसे में आ जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी इस आइलैंड में बहुत सारे जहाज के मलबे पड़े हुए हैं। इसके अलावा इस आइलैंड को जंगली घोड़ों का घर कहा जाता है। नंबर 5, आइसलैंड ऑफ डाल, मैक्सिको। दोस्तों एक पल के लिए आपको एक शाक की तरह लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई डॉल शाक नहीं है। ये एक आइलैंड है जो मैक्सिको के दक्षिण में स्थित है। अगर आप इस आइलैंड पर कभी घूमने जाओगे तो आपको यहाँ पेड़ों पर हजारों लटकती हुई गुड़िया मिलेंगी। यहाँ पर किसी गुड़िया का सर नहीं होगा तो किसी गुड़िया का आँख नहीं होगा, जो आपको एक पल के लिए डरा भी सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन पेड़ों पर लटकती गुड़ियों में एक बच्ची की आत्मा है तथा ये गुड़िया आपस में बात भी करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज के समय इसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। नंबर 6, क्लिपर्टन आइसलैंड, ईस्टर्न पैसिफिक। दोस्तों ये आइसलैंड आपको एक साधारण सा आइसलैंड लग रहा होगा, जो प्रशांत महासागर में स्थित है और करीब 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस आइसलैंड के लिए कहा जाता है कि साल 1910 में इस आइसलैंड में लाइट हाउस बनाया गया था, जिसमें करीब 100 लोग रहते थे। इन लोगों की खाने तथा पीने की व्यवस्था के लिए हर 2 महीने में अमेरिकी जहाज़ों के द्वारा सप्लाई होती थी।
लेकिन साल 1917 में मैक्सिको में सिविल वार के बाद इसे भुला दिया गया, जो कि इस आइसलैंड पर 3 महिलाएं तथा 8 बच्चे जिंदा मिले थे, जो बुरी तरह कुपोषित हो गए थे, जिनको अमेरिकन जहाज द्वारा बचाया गया था। नंबर 7, बिग मेजर की बहामास। दोस्तों, अक्सर आपने समुद्र के अंदर मछली तथा समुद्री जीव देखे होंगे, लेकिन आपको एक ऐसे आइसलैंड के बारे में बताऊंगा जहां आपको पानी के अंदर मछली और समुद्री जीव कम दिखाई देंगे और इनकी जगह जंगली सुअर ज़्यादा दिखाई देंगे, जो कि बहामास में स्थित है। यह आइलैंड बहामास राजधानी से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज के समय में यह आइलैंड पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने भारी संख्या में दूर दूर से यहाँ पर्यटक आते हैं और इन जंगली सुअरों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। साथ ही इन जंगली सुअरों के साथ स्विमिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, है ना अनोखा आइलैंड? क्या आपने कभी देखा है ऐसा आइलैंड? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 8, पाम आइसलैंड, दुबई। दोस्तों, अब जरा एक नज़र इस आइसलैंड पर भी डाल लीजिए, जो आपको एक पेड़ की तरह दिख रहा होगा। अगर आप इस आइलैंड को ऊपर से देखोगे तो यह आइलैंड आपको ताड़ के पेड़ की तरह नजर आएगा, जो दुबई के मुख्य तट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी अरब खाड़ी में स्थित है, जिसे पाम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह आइलैंड दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत आइलैंड है। समुद्र के बीचों बीच किसी आइलैंड का बनाना अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, और ख़ास बात, इस आइलैंड में लोगों को बसाना इतना आसान नहीं है। फिर भी इंजीनियरों ने यह करके दिखलाया और दुबई में ताड़ के पेड़ की तरह आइलैंड बना डाला। नंबर 9, स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। दोस्तों, अब आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको एक पल के लिए डरा देगा और आप कभी भी इस आइलैंड पर आने की सोचोगे नहीं। स्नेक आइलैंड के नाम से मशहूर यह आइलैंड ब्राज़ील में स्थित है। इस आइलैंड की खास बात जो बाकी आइलैंड से अलग बनाती है वो है कि 400 से अधिक अलग अलग खतरनाक सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जो किसी भी इंसान को पल भर में मार सकती है। इसलिए इस आइलैंड में पर्यटकों का आना मना है। नंबर 10, ओकिनावा आइसलैंड, जापान। दोस्तों, यह आइलैंड जापान में स्थित है, जो कि 112 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इस आइलैंड की क्षेत्रफल की बात करें तो यह आइलैंड लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, इस आइलैंड के लिए कहा जाता है कि यह आइलैंड बनने से पहले जापान तथा चीन के बीच स्थित स्वतंत्र राज्य था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में इस आइलैंड पर अमेरिकी सैनिकों ने सैन्य अभियान चलाया था, जिसका जापानियों ने विरोध किया था। लेकिन 3 महीने की इस अभियान में लगभग 1 लाख जापानी सैनिक मारे गए थे, जबकि 12,000 से अधिक अमेरिका सैनिक घायल हुए थे और 36,000 अमेरिका के सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन आज के समय ओकिनावा आइलैंड पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। तब तक के लिए गुड बाय।